सो गाइज़, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट, जो कि एक हॉरर पॉडकास्ट होने जा रहा है। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको मैं कुछ सत्य घटना पे आधारित कुछ बातें बता सकूं, कुछ हॉरर बातें बता सकूं, जो कि एक मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड के साथ हुआ है। कुछ ही दिन पहले की बात है। ये इंसिडेंट है वेस्ट बंगाल के कोलकाता के दमदम कैंटोनमेंट एरिया का, जो कि कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम है सुमित। उसको मैं आपसे मिलवा दूंगा कुछ दिन बाद। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, जो मेरा फ्रेंड था सुमित, वो कुछ दिन पहले रात को करीब 11-12 बजे के करीब उसको वॉशरूम जाने का अर्जेंसी आया। तो उठ के वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था अपने घर से बाहर। इनका एक आउटडोर वॉशरूम है, वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए आउटडोर वॉशरूम वो जा रहा था। तो अचानक से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके पास में। तो उस बिल्डिंग से उसको आवाज़ आता है, कोई उसको आवाज़ लगाता है कि सुमित इधर आना। तो वो शॉक्ड हो गया कि इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है। तो वो इग्नोर करके ही कंटिन्यूड, वो आगे अपना फ्रेशन अप होने चला गया। वापस ऑन द वे बैक जब वो घर जा रहा था वापस, तो फिर से उस सेम आवाज़ में फिर से किसी ने आवाज़ लगाई उस सुमित को कि सुमित कब से बुला रहा हूँ, इधर आना। तो इस टाइम वो इग्नोर नहीं करके वो बिल्डिंग के अंदर चला गया देखने के लिए कि कौन है, मुझे कौन बुला रहा है। कौन है वहाँ? मैं जानता हूँ कि कोई है, बाहर आओ और सामने आओ। तो जाके जब वो आवाज़ लगाई कि कौन है, उसने 2-3 बार आवाज़ लगाई कौन है, कोई नहीं, किसी ने भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर उसको और डाउटफुल लगा कि कौन इतनी रात को मेरा नाम लेके, स्पेसिफिकली पूरा मेरा नाम लेके कौन बुला रहा है। तो फिर वो और बिल्डिंग के अंदर गया, जाके उसने और चिल्लाया, आवाज़ दिया कि कौन है, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन बुला रहा है, सामने आओ। एज़ यूजुअल कोई था ही नहीं वहाँ पे। तब उसको धीरे धीरे उसको महसूस होना शुरू हुआ कि ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। देन उसने डिसाइड किया कि वो घर जाएगा वापस। देन वो बिल्डिंग से वापस आके वो घर की तरफ बढ़ा। और जैसे ही घर के मेन गेट होता है, जो मेन गेट के सामने पहुँचा, वो गेट का जब लॉक खोला, वो अंदर भी नहीं जा पा रहा था और बाहर भी नहीं आ पा रहा था। इसका मतलब कोई उसको होल्ड करके रखा था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था कि ही लिटरली फेल्ट, उसने वो फेल्ट किया कि उसको कोई होल्ड करके पकड़ के रखा हुआ था। उसको आगे जाने भी नहीं दे रहा है और पीछे आने भी नहीं दे रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा सहम गया उस समय, बहुत ज़्यादा उसको डर लग गया। उसने अपनी बीवी को चिल्लाया, ही इज़ मैरिड, उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाया। उसकी बीवी नीचे आई, तब उसके बाद ऑटोमेटिकली ही कैन फेल, उसने वो फील किया कि उसका बॉडी पूरा लाइट हो गया है। तो क्या हुआ, जैसे उसकी बीवी उसके सामने आई, तो वो पूरा फ्री हो गया जाने के लिए। तो वो घर चला गया। तो वो जब नेक्स्ट डे सुबह उठता है, उसको इतना फीवर था, मोर देन 105-106 डिग्री का फीवर था उसको। तो ही डिसाइडेड टू विजिट डॉक्टर। उसने डॉक्टर विजिट किया, सब ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन खाई, कुछ काम नहीं आया। 2-3 दिन तक फीवर कंटिन्यू रहा। एट द एंड, लास्ट में वो एक तांत्रिक के पास गया। चाहते ही उस तांत्रिक ने देखने के बाद उसको बताया कि आप कभी भी उस बिल्डिंग में, उस रास्ते से कभी मत गुजरना, चाहे दोपहर का टाइम हो या फिर मिडनाइट हो या फिर मिड आफ्टरनून, क्योंकि उस बिल्डिंग में एक आत्मा नहीं थी, 3 आत्माएं थी जिन्होंने उनको, सुमित को घेर रखा था उस दिन। तांत्रिक ने उसको ये बताया कि आप बहुत लकी हैं कि आपने फिर बिल्डिंग में और आगे नहीं गए, क्योंकि वो आपको और आगे बुला रहा था बिल्डिंग के अंदर। तो आप जैसे जैसे आगे जाते, आपके उसके लिए, सुमित के लिए और ख़तरा बढ़ते जाता। तो फिर तांत्रिक ने उसको झाड़ा और कुछ ताबीज़ वगैरह जो होता है सभी पहनते हैं, उसको दिया। अभी फ़िलहाल उसका तबीयत थोड़ा ठीक है, अभी वो सही है। बट मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ क्लिप्स डाल दूँगा, जो उस बिल्डिंग का ही क्लिप्स है। और वो ग्राउंड है, एक बड़ा सा ग्राउंड है, वो हॉरर एरिया है। बेसिकली हॉरर इंसिडेंट्स होते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड का भी क्लिप्स डाल दूंगा मैं, और वो स्पेसिफिकली और उस बिल्डिंग का क्लिप्स डाल दूंगा, आप सब देख लेना। तो गाइज़, ये मेरा पहला ब्लॉग था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, सो दैट कुछ फीडबैक्स होगा मेरे बारे में, सो दैट प्लीज़ गिव द फीडबैक, सो दैट आई विल डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।